L&T Education. Today we will discuss about an important topic, that is Enforcement Directorate, or its short form is ED. Again I am discussing. Today we will discuss about an important topic, Enforcement Directorate, ED. तो ED के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. ओके गाइस, तो ED अब जिस तरह से काम कर रहा है, तो अभी ED अब डिमांड पे है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया. ओके, तो मैं पहला आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए. अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके, तो इस टॉपिक में पार्ट किया हूं. पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे उसका इनपुट एंड फैक्ट्स, उसके बाद पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एक डेफिनेशन देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, फिर पढ़ेंगे स्पेशल कोड्स के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म. आजकल क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है ईडी को, उसको पढ़कर हम उसको एंड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो पहले इंट्रोडक्शन. तो क्या होता है ईडी? इट्स ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी. तो ईडी को क्या कहते हैं हम? एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और इसको भी कहते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंट एजेंसी भी कहते हैं. और उसका काम क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया. इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइम होता है, जैसे करप्शन वगैरह, ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, तो उसको उसके लिए जो लॉ है, इसको एनफोर्समेंट करना इसका काम होता है. किस काम होता है? ईडी का काम होता है. और ईडी क्या है? ईडी इज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है. उसका डिपार्टमेंट क्या है? इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू and it is under the Ministry of Finance. It is a potential question for your examination. ED is a part of Department of Revenue and it works under the Ministry of Finance. Means निर्मला सीतारामन जी के अंडर में ED काम कर रही है. चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट. It is composed of the officers from the IRS, IPS and IAS. ED में जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो IRS ऑफिसर है. IRS मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IPS means Indian Police Services, IAS means Indian Administrative Officers होते हैं. ओके, तो ये इसका ऑफिसर काम करते हैं. ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. नेक्स्ट कम टू द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. फॉर्मेशन, कब वो फॉर्मेशन हुआ था और एस्टैब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट में 1956. फर्स्ट में 1956 को ये फॉर्मेशन हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. चलिए, जितना एजेंसी है ना, सबका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. ये आप आंख बंद करके बोल देना. देन उनका डायरेक्टर कौन है? प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी. संजय कुमार मिश्रा जो एक IAS अधिकारी है. और उसका प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर कौन है? सीमांचल दास है. सीमांचल दास वो भी एक IRS अधिकारी है. ओके, ये हो गया आपका सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स. देन कम टू ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ईडी को क्यों बनाया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है? दो लिखा हूं मैं. फर्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ टू की एक्ट्स, जैसे फेमा एंड PMLA. ओके, FEMA, फेमा एंड PMLA. तो ये दो हमारा जो एक्ट है उसको एनफोर्समेंट करना. नेक्स्ट, टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो उसको भी चेक करना. ये दो ऑब्जेक्टिव है अपना ईडी का. अगेन आई एम रिपीटिंग, its main objective is to enforce two key acts like FEMA and PMLA, Prevention of Money Laundering Act, and second work is to check money laundering in India. Okay, so what is money laundering? Here is the definition of money laundering. Money laundering is the process of concealing the origin of money obtained from the illicit activities. Illicit activities such as drug trafficking, करप्शन एंड गैम्बलिंग. ये तो भाई इलिसिट काम है. ड्रग ट्रैफिकिंग करना, जैसे करप्शन करना, गैम्बलिंग करना, दीज आर द इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज. तो ये सब काम करके पैसा कमाना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, और इसको क्या करना? कन्वर्ट करना इनटू ए लेजिटिमेट सोर्स. मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना और इसको लेजिटिमेट सोर्स को कन्वर्ट करना, इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. ये इंडिया में बहुत होता है, और इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ईडी है. ओके, और देखिए इसका 5 हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, उसके बाद उसका 5 रीजनल ऑफिस भी है. कहां पर है? देखिए, वो है वो आपका मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली.
ओके, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। और उसको हेड कौन करते हैं? उसको हेड करते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। और उसका जोनल ऑफिस कहाँ पे है? उसका जोन है, उसको बोलते हैं जोनल ऑफिस। पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना एटसेट्रा। और इसको हेड कौन करते हैं? ए जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर उसका जोनल ऑफिस है, उसको हेड करते हैं। ओके, जो पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना में है। अब देखेंगे उसका स्पेशल कोड। तो स्पेशल कोड क्या है? देखिए, अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट्स वन और मोर सेशन कोड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक और उससे ज्यादा सेशन कोड तैयार किया है, उसको हम स्पेशल कोड्स भी बोलते हैं। ओके, और दीज कोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द पीएमएलए कोड। और उस स्पेशल कोड्स को हम क्या कहते हैं? पीएमएलए कोड, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोड कहते हैं। एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय पीएमएलए। ओके, अगर कुछ भी अपील आएगा पीएमएलए को रिलेटेड करके, वो केस को हम डायरेक्टली कहां पे फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, उसमें प्रोविजन है। ये था आपका स्पेशल कोड। और मैं और एक बार बोलता हूं, पीएमएलए का सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सेशन कोड्स तैयार किया है, जिसको हम स्पेशल कोड्स बोलते हैं। जो स्पेशल कोड्स को हम क्या क्या कहते हैं? पीएमएलए कोड्स भी कहते हैं। ओके, और उसके रिलेटेड कोई केस होगा, हम उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अंत में आ गया उसका क्रिटिसिज्म। देखिए, इन जुलाई 2022 एज पर द डाटा पब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो जुलाई 2022 में इस साल तो एक डाटा यूनियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। उसमें क्या था? 23 people have been convicted in 5,422 cases that is registered under this PML। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो अभी 23 पीपुल कन्विक्ट हुए हैं और अभी कोर्ट में 5,422 केस रजिस्टर्ड है। ये आपका डाटा है यूनियन गवर्नमेंट का। इन 17 ईयर आफ्टर द लॉ वाज पास्ड, जब लॉ पास हुआ उसके 17 साल बाद वो कन्विक्शन रेट बहुत कम था, 0.5% से कम था। अभी वो 6 टाइम राइज हुआ है। पहले 0.5% था, अभी वो 6 टाइम राइज हुआ है। और उसका लास्ट पॉइंट देखिए, अभी ऑपोजिशन पार्टी अब क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी बोल रहे हैं कि ईडी अब ईडी नहीं रहा, अब ईडी एक गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, तो अभी मिसयूज हो रहा है, मिसयूज बाय द रूलिंग पार्टी। मतलब रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी और एनडीए। तो बोलते हैं जो अपना अपोजिशन है, कांग्रेस बोलो, आरजेडी बोलो, जो भी है, वो बोलते हैं कि ईडी अब बीजेपी का एजेंट होकर काम कर रहा है। तो ये था आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये अच्छा कंटेंट आप लोग के पास जा सके। ओके, जय हिंद दोस्तों।